मैं एमडी कैट की एस्पिरेंट थी, 2 दफ़ा एमडी कैट दिया, एडमिशन नहीं हुआ। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई उस वक़्त कि अब कुछ भी नहीं हो रहा, लाइक 2 दफ़ा आप कर चुके होते हो, तो जितने भी बाकी एमकैट एस्पिरेंट्स हैं वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि जब हम 2 दफ़ा दे देते हैं ना, हमारा नाम नहीं आता उसमें, तो बहुत ज़्यादा आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। दैन फिर मैंने कहा कि चलें अब कुछ नहीं हो रहा तो हम बैचलर्स की तरफ जाते हैं, वहाँ का एडमिशन सर्च आउट करते हैं। सो उसमें क्योंकि एट दैट टाइम ज़ैबिस्ट और इसके अलावा कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में भी ओपन थे एडमिशन, सो मुझे जो है सिंपल बीएस नहीं करना था। मैं चाहती थी कि अगर डॉक्टर नहीं बन पा रहे तो कम से कम उससे रिलेटेड किसी चीज़ में जाएं। सो तब हमें बायो साइंसेस की फील्ड नज़र आई। इसके मैंने कोर्सेज देखे सारे, तो मुझे काफ़ी हद तक ये लगा कि हम इसमें वो सारी चीज़ें ही पढ़ रहे होते हैं जो एज ए डॉक्टर आप मेडिकल फील्ड में पढ़ते हो। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपका मेन काम जो है वो रिलेटेड टू लैब वर्क होता है, एंड आपने ज़्यादा डिटेल चीज़ों को नहीं पढ़ना होता, बस ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। लेकिन मुझे लगा कि ये चीज़ जो है ये मुझे उस चीज़ से कनेक्टेड करेगी जहाँ मैं नहीं जा पाई हूँ। सो उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए फिर मैंने ज़ैबिस में एडमिशन ले लिया। हम टेस्ट दिया, बिकॉज इतने हार्ट ब्रेक्स हो चुके थे, मैं तो हार्ट ब्रेक्स ही कहूँगी इस चीज़ को, कि उम्मीद नहीं थी कि ये टेस्ट भी क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट देन आई गॉट एन कॉल फॉर द इंटरव्यू, और जब इंटरव्यू हुआ तो तब मुझे पहली बार ये कही गई कि आप जो हैं हमारी टॉप स्कोरर्स में से थी। तो चलो थोड़ी सी मोटिवेशन हुई कि नहीं इतनी भी बुरी नहीं है, हाँ बस वहाँ नहीं हो पाया तो वो बाय लक ऐसा हो गया होगा। लेकिन फिर ये लगा कि ठीक है यहाँ हो सकता है। दैन इंटरव्यू क्लियर किया, एडमिशन हो गया, फैब से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई। और अब मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, इन 4 इयर्स की जर्नी के बाद अब अगर मुझसे भी पूछेगा कि एमकैट में आपका हो जाता तो वो अच्छा था कि ज़ैबिस में हुआ तो वो अच्छा, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए कि वहाँ नहीं हो पाया, अल्लाह ताला मुझे सिर्फ लेके आए, तो मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। तो इट्स अ गुड थिंग। ज़ैबिस में जब मैं आई थी तो मेरी टीचर्स को बहुत अच्छे से याद होगा, स्पेशली मिस निदा शबीर जो हैं। तो आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट कि मैं सबके सामने अपनी बात रख सकूँ। हाँ, मैं स्टडीज़ में बहुत अच्छी थी, मैं अपने एकेडमिक में बहुत अच्छी थी, ये बात मैं मानती हूँ, एंड मेरी फैमिली भी जानती है। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस लेवल आया है ना वो वहाँ से आया, एंड इसके लिए मैं स्पेशली थैंक्स कहूँगी हमारी इंग्लिश की टीचर थी मिस निदा शबीर, उनको, कि उनसे मेरी जो 15 to 20 मिनट्स एक कन्वर्सेशन हुई थी जिसमें उन्होंने बेसिकली मुझे बूस्टअप किया कि नहीं यू कैन डू दिस एंड वो, जितनी उन्होंने मुझे बातें बताई वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट रहा था। एंड उसके बाद मैंने अपने आप में एक चेंजेस देखे। दैन हम 2nd सेमेस्टर में गए, 3rd में गए, और फिर मेरे पास यहाँ पे बीच में अपॉर्चुनिटीज़ आती रही प्रेजेंटेशंस की, आपने प्रेजेंटेशंस देनी है। तो वो एक क्लास लेवल से प्रेजेंटेशंस देते देते टिल माय लास्ट सेमेस्टर जो है मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना जो प्रोजेक्ट था उसको प्रेजेंट किया, जो हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था। एंड दैट इज़ द थिंग जो मैंने यहाँ ज़ैबिस से सीखी है। इसके अलावा हमारी इंटर्नशिप्स में तो वहाँ से जो हमें एक फ़ीडबैक मिला था, जो बहुत मैं कहूँगी कि एक अच्छी चीज़ है। लाइक हमेशा जब मुझे फीडबैक मिलता है मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंसेस पे या मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंसेस पे, तो दैट बूस्ट मी अप। वहाँ पे उन्होंने हमसे कहा था कि हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से, इधर बहुत से मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से आते हैं, बट जितना लेवल ऑफ इंटरेस्ट आप लोग शो कर रहे हैं, जितना लर्निंग आप में है और जो चीज़ें आप लोग को आती हैं, वो तो जो मेडिकल यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आते हैं ना उनको भी नहीं आ रही थी। इवन दैट टाइम वी वर इन आवर आई थिंक 4th सेमेस्टर, और हम पूरा ग्रुप गए थे, हमारे फ्रेंड्स का जो पूरा ग्रुप था। सो ये चीज़ हमने ज़ैबिस से सीखी। तो ज़ैबिस का ये प्लस पॉइंट रहा है हमारे लिए कि क्योंकि हम बायो साइंसेस के स्टूडेंट्स होते हैं तो हमारा ज़्यादातर लैब वर्क होता है। हमारे हर सेमेस्टर में 3 से 4 कोर्सेज ऐसे होते हैं, या मैक्सिमम 3 तो ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास लैब वर्क इंक्लूड होता है। तो यहाँ हमारा जो लैब स्टाफ है एंड जो हमारी टीचर्स होती हैं उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो जो भी टेक्निक, जो भी स्किल हमें सिखा रही हैं वो इस तरीके से सिखा सकें कि अगर हम उन्हीं को कहीं यूटिलाइज़ करना चाहें किसी, लाइक जैसे मैं बात करी हमने अपनी इंटर्नशिप में उसको यूज़ किया था, तो वो इतना अच्छे से हो सके कि हमें दोबारा उस चीज़ को, हाँ इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंट होता है, बिकॉज आप जो एक लेबॉर्ट्री में, आप जो एक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में लैब इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं वो डिफरेंट लेवल्स के होते हैं। फिर जो आप प्रोफेशनल सेटिंग्स में जाके इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, बिकॉज वहाँ पे सैम्पल साइज़ बड़ा होता है, वहाँ पे थोड़ी और ज़्यादा प्रोफेशनल और ज़्यादा एडवांस्ड इक्विपमेंट्स आ जाती हैं, तो आपको जस्ट वो हैंडलिंग सीखने की ज़रूरत हो, आपको टेक्निक पता हो, आपको उसका पूरा प्रिंसिपल फॉर्मेट पता हो कि ये चीज़ अगर इस तरीके से हो रही है तो ऐसे हो रही है।
सो दैट क्रेडिट गोज़ टू आवर फैकल्टी एंड दैट स्टफ। देखिए, ज़ैबिस में जो है ना, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में मैं ये कहूँगी कि हम स्टूडेंट्स को थोड़ा लेवरेज मिलता है, बिकॉज मोस्टली बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आपको मॉर्निंग टिल इवनिंग या मॉर्निंग टिल आफ्टरनून तो रहना ही पड़ता है। दैट इज़ मोस्ट लाइक स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल और कॉलेज। बट ज़ैबिस में ऐसा नहीं है। आपकी ज़्यादातर तो ये होता था हमारा कि दिन में एक ही क्लास होती थी, जो कि 3 घंटे की होती थी। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा हमें प्रेशराइज लगा कि हमारी एक क्लास मॉर्निंग में है 8 to 12, और उसके बाद फिर हमारा गैप आ रहा है 1-2 घंटे का, एंड देन हमारी क्लास है। तो वो जो है थोड़ी हम परेशान होते थे, लेकिन उसमें फिर एक और अच्छी चीज़ होती थी कि हम ट्रिप्स में निकल जाते थे, हम सी साइड नहीं चले गए, हम कहीं पर लंच पे चले गए। लेकिन इसके अलावा जो है वो शेड्यूल का इतना इशू नहीं था। बाकी यहाँ पे डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होती नहीं है ज़ैबिस में, इसके अलावा डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपनी जो है रिसर्च को लाइक में हमारी तो रिसर्च होती थी, तो उसके लिए इवेंट्स होते थे जिसमें आपने अपने रिसर्च को प्रेजेंट करना होता था, अपने पोस्टर्स शो करने होते थे जो भी हमने अब तक काम किया है। बिसाइड दैट एजुकेशनल थिंग के अलावा कॉन्सर्ट्स होते हैं, बीच ट्रिप्स होती हैं, तो वो आपको जो है थोड़ा सा लेवल अप कर देते हैं। लाइक इतना वो जो एकेडमिक प्रेशर हम ले रहे होते हैं उसको मिनिमाइज़ करने के लिए वो चीज़ें अच्छी होती हैं। तो डॉक्टर्स आपको जो भी मेडिसिन देते हैं वो उनके ऊपर पहले पीछे एक रिसर्च हुई भी होती है। वो रिसर्च करते हैं जो बायो साइंटिस्ट होते हैं या बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि हमारी ग्रेजुएट्स होते हैं, हम लोग का काम होता है उस पूरी मेडिसिन की डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर होता है, जिसमें मेडिसिन बनाई जाती है, देन उसको टेस्ट किया जाता है, फिर उसको फर्दर ट्रायल्स पे लेके जाने के बाद आप मार्केट में इसको लॉन्च किया जाता है। तो इन सब में हर स्टेप पे डिफरेंट प्रोफेशनल्स इंक्लूड होते हैं, एंड देन लास्ट में डॉक्टर्स आते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आप जो है एमकैट में नहीं कर पा रहे हैं या आपका वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, इन पीछे स्टेप्स पे आ जाइए, क्योंकि डॉक्टर्स के पीछे भी इन सब लोगों का हाथ होता है। आप एमएलटीज़ में चले जाएं, आप मेडिकल लैब प्रोफेशनल्स में चले जाइए। अगर आपका लैब वर्क बहुत स्ट्रांग है, आपको लगता है कि आपका जो है ना, आप एक रूटीन 9 to 5 वाली जॉब करना चाहते हैं और आप जो है सिर्फ मेडिकल रिलेटेड चीज़ें करना चाहते हैं, आप एमएलटीज़ को अप्रोच कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप में एनालिटिकल स्किल्स हैं, आप जो है रिसर्च वर्क हैं, आप में एक चीज़ होती है ना कि मुझे जानना है कि ये जो काम हो रहा है इसके पीछे क्या वजह है, ये कैसे हो रहा है, अगर वो वाली चीज़ है आप में, तो आप हमारी फील्ड को ज्वाइन करें। बिकॉज हम यहाँ पे हर एक चीज़ के पीछे तक जाते हैं कि अगर ये लाइक एक जो डिज़ीज़ है वो क्यों हो रही है, उसके पीछे कौन कौन से मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व हैं। अब अगर ये मैकेनिज़्म है तो इस चीज़ को टारगेट करने से क्या चीज़ हो सकती है, इस पे अगर हम टारगेट करें तो हम इस डिज़ीज़ को कितना कम तक लेके आ सकते हैं, आप उसको चले जाएँ। और अगर आपका केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको केमिस्ट्री बहुत पसंद है, तो आप फार्मा में जाइए, मेडिसिन डेवलप कीजिए, मार्केट में लॉन्च कीजिए, एंड बट डिसहार्ट नहीं होना, क्योंकि डिसहार्ट होने का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। सो फाइनली आफ्टर द होल स्ट्रगल ऑफ 4 years, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट के हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं, जिसमें हमने अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, अपने जो हम लैब वर्क वाले हैं तो हमने अपने लैब स्टाफ को भी बहुत तंग किया है, स्पेशली जब हमारा वो फाइनल ईयर वाला प्रोजेक्ट होता है उसमें, तो जिसमें हम लोगों ने ज़ैबिस को अपना घर ही बना लिया था कि हम सुबह से आते थे एंड शाम को जाते थे कि लैब वर्क कितना है, एंड देन वो डेडलाइंस की टेंशन, उन सब चीज़ों के बाद आज फाइनली हम ग्रेजुएट होके जा रहे हैं यहाँ से, अपनी अपनी फील्ड्स में, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में स्पेशलाइज होके। कोई बायो साइंटिस्ट बन के निकल रहा है, कोई बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन के निकल रहा है, तो कोई BBA का ग्रेजुएट है, कोई मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन है। दैट इज़ द थिंग, हम सब डिफरेंट उसमें आ रहे हैं, तो उसके लिए मुझ समेत हम सबको कंग्रेचुलेट करती हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमारे पेरेंट्स की है कि उन्होंने हमें यहाँ तक भेजा, इस लाइक बनाया कि हम इस जगह पे आके अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, अपने आप को और इम्प्रोवाइज़ कर पा रहे हैं। सेकंड, जो मेरा मोस्ट मैं आपको कहूँगी कि हम जो ज़्यादा शुक्रगुजार हैं वो हमारे HODs, हमारे प्रोग्राम मैनेजर्स एंड हमारे सारे फैकल्टी के, कि उन्होंने हम सबको वो कहते हैं ना कि तराशा है। क्वालिटीज़ हम सब में थी शुरू से ही, हम सब जो हैं बहुत ज़्यादा एकेडमिक वैल्यू में तो बहुत अच्छे रहे ही होंगे, तभी हम यहाँ तक आए हैं, लेकिन उसके बाद जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, उन सबको पॉलिश करने में, उन सबको इतना बनाने में कि आज हम डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खड़े हुए, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में जाके अपने वर्क को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। मेरे बहुत से जो फेलोज़ हैं वो आज जॉब्स कर रहे हैं बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वहाँ जाके
अपने आप को हम क्या कहते हैं कि सबसे हट के बिताना जो है, तो उसमें हमारी टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ दैम। सो एट लास्ट कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू, जो हम सब ग्रेजुएट्स हुए हैं उन सबको, एंड आई लव यू अम्मी अब्बू एंड लाइक माई पेरेंट्स। मैं एक स्पेशल थैंक यू कहती हूँ हमारी टीचर का, डॉक्टर साइकिल तबस्सुम। सो थैंक यू सो मच।